हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर आरएस अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन शुरू कर दिया है और इस बुक को हम कंप्लीट कराएंगे। और हमने इस बुक का जो पहला चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे से बेस और ट्रिक के साथ कंप्लीट किया है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है और उन प्लेलिस्ट को जाके देखिए। और मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट दूंगा कि YouTube पर ही पहली बार ये वाली बुक इतने अच्छे कंटेंट के साथ मैं आपको पूरी कराऊंगा। तो आज जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक में जब भी हम पढ़ेंगे हर टॉपिक को जोड़ के पढ़ेंगे, यानी जिस टॉपिक का संबंध जिस टॉपिक से होगा हम उस टॉपिक को करेंगे इस बुक से। तो इस बुक में हमने पहला चैप्टर समाप्त किया है और वो पहला चैप्टर हमारा है संख्या पद्धति, से बोलते हैं हम नंबर सिस्टम। मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छे कमेंट आपने किए और आप संतुष्ट भी हैं। यदि आपका फिर भी कोई डाउट है इस बुक का, मैं आपका वो बुक का सारा डाउट सॉल्यूशन कराऊंगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। तो जो हम आज शुरू कर रहे हैं वो आज शुरू करेंगे वो हमारा होगा एचसीएफ और एलसीएम, यानी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। सबसे पहले हम इनके टाइप पढ़ेंगे कि कितने प्रकार से हमारे टाइप बनते हैं। तो आप 10 मिनट तक सिर्फ ये देखिए कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक में कौन कौन से टाइप हमारे बन जाते हैं और जो टाइप बच जाएंगे वो हम विविध में रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में थोड़ी बेसिक सी जानकारी देता हूं और ये बेसिक जानकारी आपके लिए बहुत बहुत काम आने वाली है। तो शुरू करते हैं हम अपना अगला चैप्टर, और चैप्टर नंबर 2 होगा हमारा। चैप्टर नंबर 2 होगा और इस चैप्टर का नाम होगा महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। तो ये जो है हमारा ये पार्ट का अगला चैप्टर हमारा है और चैप्टर नंबर ये हमारा 2। अब देखिए सबसे पहले जो इसे इंग्लिश में बोलते हैं वो बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसे बोलते हैं हम एंड, इसे बोलेंगे एंड, और इसे बोलेंगे लीस्ट या लोवेस्ट, लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखिए इनके नाम में ही इनका ही राज छुपा है। वो कैसे? देखिए यहां पर लिखा हुआ है हाईएस्ट और इसे शॉर्ट में बोल देते हैं HCF और इसे बोल देते हैं LCM और हिंदी में बोल देते हैं माशापा और इसे बोल देते हैं लाशापा। ये होते हैं हमारे इनकी शॉर्ट फॉर्म। तो आपको ध्यान रखना, यदि आपको या तो फुल फॉर्म लिख के देगा सवाल के अंदर, ये लिख के देगा इनकी शॉर्ट फॉर्म। तो देखिए इनके नाम में छुपा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें फैक्टर समझेंगे कि फैक्टर क्या होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड या गुणनखंड बोलते हैं। और एक होता है हमारा इसमें कैसे बोला मल्टीपल। तो मल्टीपल इसे बोलते हैं गुणज या गुणन, हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए इनके नाम में बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि किसमें एलसीएम लेना है
और किसमें एचसीएफ लेना है। ये आपका डाउट अब चुटकियों में समाप्त होने वाला है। हमने आपसे कहा है कि हम आपको ये वाली बुक बहुत अच्छे कंटेंट के साथ कराएंगे और देखना आपकी ये वाली बुक हमारी इतने अच्छे कंटेंट के साथ कंप्लीट होगी कि बहुत अच्छे कंटेंट के साथ कंप्लीट होने वाली है। देखिए इनकी परिभाषाओं में ही इनका नाम छुपा है और आप इनसे ही पहचान जाओगे कि एचसीएफ याद करना है या एलसीएम याद करना है। देखिए नाम में क्या है, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें छुपा है फैक्टर और इसमें छुपा है मल्टीपल, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस मल्टीपल का मतलब क्या होता है और इस फैक्टर का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मल्टीपल होता है, सॉरी जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो अपनी संख्याओं का क्या होता है, गुणनखंड होता है। क्या होता है, गुणनखंड। जैसे मैं आपको बोलूं मल्टीपल फैक्टर, सॉरी फैक्टर उसे कहेंगे जो वह अपनी जिन संख्याओं से वह पूर्णतः विभक्त हो रहा है अपने ही फैक्टर में, वो कहलाता है उसका मल्टीपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 12, कितने लिया 12। अब 12 जो विभाजित होगा वो 1 से भी हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा और एक खुद अपने आप से हो जाएगा। तो ये जो है ये इस 12 के फैक्टर हैं। क्या है, इस 12 के फैक्टर हैं। उसी प्रकार मैं लेता हूं 18। तो जो 18 है वो 1 से भी हो जाएगा और 2 से भी विभक्त होगा और 3 से भी विभक्त होगा और 3 से हो गया, फिर 5 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, फिर 6 से भी हो जाएगा और किससे विभक्त हो जाएगा, एक 1 से हो गया, एक 2 से हो गया, एक 3 से हो गया, 6 से हो गया और एक 9 से हो जाएगा। 6 × 18, 2 × 9 18, 3 × 6 18 और 6 × 18, 9 दूनी 18 और एक खुद अपने आप से हो जाएगा। तो ये जो कराए इसके फैक्टर। अब मैं आपसे कहूं कि आप इनका एचसीएफ निकालिए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी बड़े से बड़ा, हाईएस्ट माने बड़ा, कॉमन माने उभयनिष्ठ, फैक्टर माने गुणनखंड, जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा और वो भी कॉमन, वही इनका क्या होगा, वही इनका होगा एचसीएफ यानी मासापा। अब बताइए इस 12 और 18 का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो कौन सा है। देखिए इसमें ये भी एक भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ है, 3 भी आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, 6 भी आ रहा है। लेकिन फिर इस 6 से बड़ा जो कॉमन फैक्टर हुआ वो क्वेश्चन वो कौन सा हुआ, वो हमारा हुआ 6। तो यही कहलाता है गुणनखंड। क्या कहलाता है, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब हो गया कि बड़े से बड़ा वह गुणनखंड जो संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर देता है, जो संख्या को पूर्णतः विभक्त कर देता है। ध्यान रखना क्या करता है ये संख्या को यानी जो भी संख्या दी होंगी उन संख्याओं को क्या करता है, पूर्णतया विभाजित करता है। ध्यान रखना संख्याओं को, मैं बता रहा हूं जहां भी कहेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए, जो इन संख्याओं को या इन संख्याओं के फैक्टर को क्या करता है, विभक्त करता है। तो विभक्त करता है, विभाजित करता है, तो वहां हमेशा ज्ञात करेंगे हम मासापा। क्या करेंगे, मासापा। कितने टाइप बनते हैं मैं सब लिखवाऊंगा आपको। मैं ये समझा रहा हूं आपको कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर होता है। क्या फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर होता है। फैक्टर का मतलब आप समझिए हो कि जो भी संख्या होगी वह अपने ही जो जितने भी गुणन होंगे उनसे पूर्णतः विभक्त होगी, यानी अपनी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होगी। जिससे वो विभक्त होगी, जो पूर्णतः विभक्त होगी वही क्या होगा, उस संख्या का फैक्टर कहलाएगा। जिस भी संख्या से वह पूर्णतः विभक्त होगी वह उस संख्या का फैक्टर या गुणनखंड कहलाएगा। अब आता है हमारा गुणज या गुणन। गुणज या गुणन, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने मेरा 12 लिया तो 12, अब 12 का गुणज जो होगा, जैसे 12 कम 12 और 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 और 12 नम 108।
ऐसे चलता रहेगा ये, 12 120। इसी प्रकार 18 का लेते हैं, 18 का 18, 18 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छंग 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्टे 144, 18 नमा 162 और 18 धाई 180। तो अब गुणज क्या होता है, जो हमारा गुणज या गुणन क्या होता है, प्रत्येक गुणनखंड, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड उसका गुणज होता है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड उसका गुणज होता है। कहने का मतलब ये हुआ, जो उसके पहाड़े में पूर्णतः विभाजित होगा वही क्या कहलाएगा, उसका गुणनखंड या गुणन गुणन या गुणज कहलाएगा। जैसे अब देखिए इसमें क्या छपा हुआ है, इसमें लिखा हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कॉमन भी हो और लीस्ट भी हो, छोटा भी हो। इसमें क्या होता है, जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही लिखते हैं हम, सबसे छोटा। देखिए कॉमन जो होता है गुणज या मल्टीपल जो होता है, मल्टीपल गुणन फैक्टर नहीं मल्टीपल होता है, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन कौन से मिल रहा है, 12 नहीं मिल रहा है, और देखिए और 24 नहीं मिल रहा, और देखते हैं 36 मिल गया, कितने मिल गया 36, और देखिए और कौन सा मिल रहा है, और 48 नहीं मिल रहा, 72 मिल गया, क्या मिल गया 72, और कुछ और 108 मिल गया। अब इन गुणन में ये देखना है सबसे छोटा गुणन यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। देखिए इनमें सबसे छोटा मल्टीपल जो है वो कौन सा है, वो हमारा है 36। क्या है 36, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा हो गया 36। तो यही हमारा क्या कराता है, यही कराता है एलसीएम। अब विशेष ध्यान ये रखना है, देखिए ये 36 जो है इन सब संख्याओं से क्या हो, लीस्ट इन सब संख्याओं क्या होता है, विभाजित हो जाता है। जब कोई संख्या इन संख्याओं से है ना, इनसे क्या, इनसे या इससे, और वो भी क्या होंगी संख्याएं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, संख्याओं से इनसे, यानी संख्याओं से जो विभाजित होता है वही कहलाता है हमारा एलसीएम, लासा पा कहलाएगा, लासा पा। तो ये इनमें अंतर है। जो हमारा एचसीएफ या मासा होगा वो होता है हमारा जो संख्याओं को विभाजित कर दे, वो होता है एचसीएफ। जो संख्याओं से विभाजित हो जाए वो होता है हमारा एलसीएम। अब कौन कौन से टाइप बनते हैं मैं आपको समझाता हूं। तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूं। देखिए अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं कि इसमें जो होंगे कितने टाइप हमारे बनने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जो भी टाइप हमारे बनते हैं उन्हें देखते हैं कि कितने टाइप हमारे एचसीएफ या एलसीएम में पूछे जाते हैं और कितने टाइप हमारे एचसीएफ और एलसीएम में पूछे जाने वाले हैं। मैं आपको सारे टाइप कराऊंगा, बुक भी आपकी शुरू चल रही है हमारी। जो यदि आप इतने टाइप समझ लेते हैं तो आपके बुक के टाइप बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब देखिए कौन कौन से टाइप हमारे बनने वाले हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा एचसीएफ होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मासाबा। क्या बोलते हैं, मासाबा। सबसे पहली बात हम इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाग विधि। सबसे पहला टाइप भाग विधि, और इसमें पढ़ लेते हैं हम गुणन खंड विधि। मैं आपको दोनों बताऊंगा और इनमें ही संख्याओं में चलता है अंतर। जो संख्याओं का अंतर होगा, थर्ड टाइप जो होगा, इनमें जो संख्याओं का अंतर होगा वही उसका एचसीएफ होता है। ये देखना है कि किस संख्या से विभक्त, किस संख्या को ये विभक्त कर रहा है, किस संख्याओं को विभक्त कर रहा है। देखिए अब जो भी अंतर होगा तो वही इसका क्या होगा, एचसीएफ, जिससे विभक्त, जिस संख्या को विभक्त हो रहा है कर रहा होगा। अब देखिए अब एक टाइप तो ये पढ़ेंगे हम। दूसरा टाइप इसमें लिख के देता है कि प्रत्येक शेष बचे। क्या लिख के देगा, प्रत्येक शेष बचे। जब भी वो कहेगा कि प्रत्येक शेष बचे तो हमारे पास जो भी नंबर होंगे
मान लो मैं मानता हूं संख्या एक, संख्या ये हो गई, नंबर माने संख्या, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, ऐसी दी होंगी। तो क्या है, प्रत्येक शेष बचे, तो शेष होता है रिमाइंडर, इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देंगे, प्रत्येक शेष बचे। तो ये सब कंडीशन में जो है, मान लो 2 शेष बचता है तो 2 को सब में से माइनस करेंगे, माइनस हो जाएगा। फिर माइनस करने के बाद इनका जो भी संख्या यहाँ होंगी, जो भी संख्या आएंगी, मान लो यहाँ n1 आ गई, घटाने के बाद यहाँ n2 आ गई और यहाँ n3 आ गई। 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक तो इनका अंतर करके निकालना है, इनका अंतर करके जो बचेगा हमारा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। दूसरा तरीका जो इनके, जो ये वाली विधि हमारी गुणनखंड विधि जो इसमें अप्लाई होगी, वही क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ। अब जो कहेगा कि प्रत्येक शेष बचे, तो आपको पहले जो संख्या है उसे माइनस करना है और जो संख्या बचेंगी उनका एचसीएफ निकालना है, उनका एचसीएफ निकालना है। वो विधि बताऊंगा, लॉन्ग भी बताऊंगा और शॉर्ट भी आपको मैं बताऊंगा। बहुत आसानी से आप एचसीएफ और एलसीएम कर लोगे और आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और देखिए एक बात यह आई, और इसी में क्या था, वो क्रमशः शेष बचे, क्रमशः शेष बचे। तब इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना है, जो भी संख्याएं होंगी वो लिखनी है। जैसे जो भी संख्या होंगी वो लिखनी है। मान लो जैसे n1 और n2 ये नंबर हैं और n3 जो भी दिए होंगे। और मान लो वो क्या था, क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचता है, क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचता है। तब क्या करना है, तब हमें जो भी शेष बचता है, जो भी शेष होगा x, y, z कुछ भी, तो यहाँ पहला शेष घटाएंगे क्रम से, फिर दूसरा शेष घटाएंगे क्रम से, और फिर तीसरा शेष अंतर करेंगे। यही प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी आगे तक। सही, ध्यान से पढ़ना। यही टाइप आपके किताब में है और यही टाइप मैं आपको समझा रहा हूं। ये टाइप आप समझ जाओगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ में कौन कौन से टाइप बनते हैं और कौन कौन से टाइप में हमें ध्यान रखना है और कौन से टाइप को हमें किस प्रकार से करना है। अब देखिए, एक तो ये बचा। अब इसमें कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो उन पर नहीं जाना है। बड़ी से बड़ी संख्या अधिकतर मानता हूं 80% हो जाता है, लेकिन सब कभी कभी सवाल कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो उसमें हम घूम जाते हैं। तो उसमें नहीं देखना, बस मैं आपको बता रहा हूं कि यदि संख्याओं को विभक्त करें और संख्याओं से विभक्त हो जाए, तो एलसीएम, विभक्त करे तो एचसीएफ। ठीक। अब देखिए, ये तरीका हमारा हो गया। ये वाला एक तो भाग विधि वाला हो गया, इन्हें अंतर करके निकालेंगे, प्रत्येक शेष बचे, क्रमशः शेष बचे। और जहां कहे बराबर टाइल्स, टाइल कह दे, लाइटें कह दे, लाइटें बराबर लाइटें या बराबर मतलब समान लाइटें कह दे, बराबर मतलब कह दे समान लाइटें जले, या एक के बाद समान लाइटें नहीं कह सकते, हम हाँ समान कह सकते हैं, या कह सकते हैं वर्गाकार, बराबर वर्गाकार टाइल से लगे। तो जब भी ये बात कहे बराबर वर्गाकार, बराबर इतना बड़ी से बड़ी संख्या, ये बराबर वर्गाकार टाइल से लगे, वर्गाकार क्या बोल दे, कुछ भी बोल सकता है। तो उसमें क्या करना है, उसमें याद करना हमें HCF। क्या याद करना है, HCF। अब जो टाइप है, एक आता है भिन्न वाला। क्या आता है, भिन्न वाला। तो भिन्न में क्या करना है, जो भी अंश, ये भिन्न होगी अंश और हर में। तो इसमें दोनों पूछता है, एक एलसीएम पूछता है और एक एचसीएफ पूछता है। जो तुमसे पूछा जाए, जो पहले पूछा जाए वही अंश का ज्ञात करो। यदि पूछा है एचसीएफ ज्ञात करो, तो आपके लिखोगे अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। दूसरा पूछेगा एलसीएम क्या होगा, तो हर अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, यानी जो पूछे उसे पहले ज्ञात करो। अब तो क्या हो जाएगा हमें, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। यदि तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है एचसीएफ और एलसीएम पूछा है, तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ, बस उल्टा कर देना कोशिश। अब देखो, एक बनता है, एक टाइप बनता है इसमें, वो बनता है पॉइंट वाला, यानी दशमलव वाला। आपको दशमलव दे देगा
और आपसे कहेगा कि बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा या एलसीएम क्या होगा। तो दशमलव वाले में क्या करना है तुम्हें, दशमलव वाले में जितने भी अंक के बाद पॉइंट होगा यानी दशमलव होगा उस पहले अंकों को बराबर करेंगे और फिर भिन्न वाला तरीका लगाएंगे कि एचसीएफ या एलसीएम में ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है वो भी मैं आपको कराऊंगा। अब देखिए अब आ जाते हैं हम इसमें, अब आ जाते हैं एलसीएम में, और इसमें और भी जो टाइप बनेंगे मैं आपको सारे टाइप कराऊंगा। अभी और देखते हैं और टाइप इसमें। ये तो आपको बात समझ में आ रही होगी, यदि आपने ये टाइप समझ लिए तो देख लेना कि आप बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको समझाऊंगा और समझाता हूं मैं आपको कि कभी कभी क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग या गुणनफल कह देगा इतना है और उनका मासा इतना है, तो वो कह देगा कितने जोड़े संभव हैं, कितने जोड़े संभव हैं, या कह देगा वो तुमसे कि कौन सी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसे सवाल में हम किसी का भी एलसीएम या एचसीएफ लेते हैं, दो संख्याएं जो भी होंगी हमारी क्या होंगी, दो संख्याएं होंगी और हम उन्हें मानते हैं और बी, क्या मानते हैं ए और बी, तो ये हमेशा इनके साथ जो जुड़ा रहता है वो एचसीएफ होता है। क्या होता है एचसीएफ, मैं लिख रहा हूं एच से, क्या होगा भाई एचसीएफ होगा, क्या होगा इनके साथ एचसीएफ होगा जुड़ा हुआ। अब मैं पूछूं कि बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुणा ए बी, ए गुणा बी। यदि आपको गुणनफल दिया है तो इस प्रकार से करेंगे। अब दूसरी बात, यदि आपको अनुपात दिया है, मैं बोल दूं कि दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है, तो यहां पर आप कोई भी एक नंबर मान लेंगे, दोनों बराबर। यदि अनुपात दिया है तो एक अनुपात में एक नंबर मान लेंगे, संख्याएं दी हैं अभाज्य संख्याएं, तो उसमें क्या मान लेंगे हम, दो संख्याएं मान लेंगे और उनका एचसीएफ से, उन संख्याओं में एचसीएफ से गुणा कर देंगे, आपका एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। क्या हो जाएगा एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। अब इसमें ये पूछता है कि कितने जोड़े संभव हैं, किसमें मासपा में, ये पूछता है कितने जोड़े संभव हैं, कितने जोड़े संभव हैं, या पूछ रहा है कितनी संख्याएं या कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। ये टाइप तो आपका सोच लो, डबल स्टार लगा लेना कि यहां से क्वेश्चन पूछता है कि कितने जोड़े संभव हैं, कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो देखिए इसमें 3 टाइप बनते हैं, और 3 टाइप कौन से होंगे। सबसे पहला टाइप आपको योगफल दिया होगा, और जब योगफल दिया होगा तो आपको जो अभाज्य जोड़े बनाने हैं, क्या बनाने हैं, से अभाज्य जोड़े। जैसे मैं पूछूं कि अब मैं 8 ही ले लेता हूं कि 8 के से अभाज्य जोड़े कौन कौन से होंगे, तो एक तो जोड़ने पर लाना है, किस पर, जोड़ने पर, तो 1 और 7 को जोड़ो, कितना आ गया 8, और देखो 3 और 5 को जोड़ो, कितना आ गया 8। ये विशेष ध्यान रहे कि यदि मैं लिखूं 2 और 4, मैं लिखूं 6 और 9, देखिए ये कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऐसे जोड़े नहीं लेने हैं जो किसी भी संख्या से दोनों जोड़े, यानी किसी भी संख्या दोनों संख्याएं विभक्त ना हो, सही है। ऐसे जोड़े कभी नहीं लिखने हैं जो संख्याएं विभक्त हो जाएं, जो संख्याएं विभक्त हो जाएं, ऐसे जोड़े नहीं लिखने हैं। यदि एक संख्या विभक्त हो रही है, जैसे मैं लिख देता हूं 9 और 7, तो ये 3 से विभक्त हो जाएगी, लेकिन ये नहीं होगी, तो ये कहलाएगा सह अभाज्य संख्याएं। क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं, क्या कहलाएंगी हमारी सह अभाज्य संख्याएं। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि उसने एक तो बनेगा टाइप, सवाल में बोलेगा योग, तो योग करके लाना है इस संख्या का। दूसरा टाइप क्या देगा, अंतर, तो ये तो अंतर वाला तो लाना है अंतर करके। अंतर वाला तो हो जाता है ऑप्शन से, बहुत आसानी से हो जाता है ऑप्शन से, ये भी ऑप्शन से हो जाता है, लेकिन इसमें एग्जामिनर जानबूझकर तीनों के तीनों, चारों के चारों ऑप्शन देता है जो इसके एचसीएफ से कट रहा होता है, और संख्याओं का योग भी दिया होता है। तो देखिए अब तीसरा टाइप जो बनता है वो ये बनता है, यदि उसने इनके योग की बात ना की, ना ही अंतर की बात की, ना ही योग की,
और ना ही अंतर की, तब उस कंडीशन में हमें निकालने होते हैं ए बी। मतलब इनकी गुणा करके कितने फैक्टर ये बनने वाले हैं। और एक विशेष ध्यान ये रखनी है कि संख्याओं के जोड़े रिपीट ना हो, यानी दोहराए ना जाएं। ठीक है, अब ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले, और यही बनते हैं हमारे एलसीएम में। एलसीएम में मैं आपको कहता हूं कि एलसीएम में कैसे बनेंगे। एलसीएम में क्या आएगा कि प्रत्येक शेष बचे, क्रमशः शेष बचे, और छोटी से छोटी संख्या धावक एक साथ दौड़ें, एक ही स्थान से दौड़ें, एक साथ घंटी बजें, क्या बजें, एक साथ घंटी बजें, तब हम क्या निकालते हैं, वहां हमेशा एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वहां हमेशा एलसीएम निकालते हैं। तो अब हम जो शुरू करने वाले हैं, अपने ही बुक के क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, और उन क्वेश्चन को हम हल करेंगे। और इसमें जो टाइप बनता है सरलतम रूप वाला, तो सरलतम रूप वाला भी आपको ध्यान रखना है। वो एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा, और फिर आपको वो करने होंगे बाद में। मैं उन वालों को छोड़ दूंगा जो सरलतम रूप वाले हैं, जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, उन्हें मैं आपको अच्छे से कराने वाला हूँ, बुक को भी अच्छे से कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाले जोड़े, और इतने में हम शुरू करते हैं अपनी बुक को। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब हम शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर के अभ्यास, और बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं। तो हमने जो एस शेप का बेस था वो समझा, और जो फॉर्मूले बच गए हैं मैं और समझा दूंगा आपको। हम बुक की शुरुआत कर लेते हैं आज से ही, और चैप्टर नंबर 2 एस शेप और एलसीएम। देखिए जैसे हमारा पहले सवाल है, और पहले सवाल ने रखा है कि 69/92 का सरलतम रूप निम्न में से कौन सा है। का सरलतम रूप निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए हमारा 2/3, और बी है 3/4, और सी है 13/14, 13/24, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले सरलतम रूप का मतलब ये होता है कि अंश और हर को जितना हो सके उतना कम कीजिए। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये संख्या किस संख्या से विभाजित है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का एस शेप ज्ञात कर लेते हैं। और एस शेप ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं। एक तो क्या होता है, इन संख्याओं में अंतर देख लीजिए कि अंतर कितने का है। कितने यहाँ हो गए 12 में से हो गए कितने बचे 3, और यहाँ बचे कितने, यहाँ रह गए 8, और 8 में से 6 कितने बचे 2। तो ये कभी कभी क्या होता है, ये संख्या डाट मिल जाती है कि जो काटने वाली है, कभी कभी क्या होता है संख्या बढ़ जाती है और उससे विभाजित होती है। फिर देख लेते हैं कि किसके पहाड़े में हमारी आ रही है। तो दो तरीके होते हैं निकालने के, एक तो होता है अंतर वाला, और एक होता है हमारा भाग करने वाला। भाग करने वाला कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कम वाले को ज्यादा वाले से भाग करते हैं। तो 69 कम 69, कितना बचा, यहाँ बचे हमारे कितने 12 में से 9 गया 3, और यहाँ बचे 2। अब कितना डाल लिया, ये ऐसे रहने देते हैं, इसे ऐसे रहने देते हैं, और इसे यहाँ लिखते हैं, ये आ गया ये 23 तिया 69। और जहाँ शेषफल शून्य बच जाए, यही जो विधि थी ना, ये होती भाग विधि, और यही थी हमारी किसमें, हाई स्कूल में आपने पढ़ी होगी एल्गोरिथम थ्योरम। ये वही तो लग रही है हमारी एल्गोरिथम थ्योरम। अब देखिए, तो देखिए यहाँ पर हमारी हो गई। तो ये जो बचा लास्ट में, यही होता है इसका एचसीएफ। क्या होता है, एचसीएफ। तो ये संख्या जो कटेगी वो 23 से कटेगी। 23 तिया 69, और 23 चौके 92। कितना आ गया, 3/4। कितना आ गया, 3/4। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। अब इसी प्रकार का सवाल हमारा है, वो है दूसरा। दिया है 391/667। 391/667 का सरलतम रूप कौन सा है, और इसके ऑप्शन बना रहे हैं। इसका ऑप्शन है 19/23, और बी ऑप्शन है 15/19, और सी ऑप्शन है 17/29, और डी ऑप्शन है 23/31।
ऑप्शन क्यों लिखवाता हूं मैं, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ऑप्शन को देखते ही हो जाते हैं और उन्हें हम पूरी गुणा नहीं करते, सिर्फ दो अंक निकालने पर या एक ही अंक निकालने पर चल जाता है पता कि ये वाले हमारे ऑप्शन होगा। ये अप्रोच आपको एग्जाम में अपनानी है, ठीक है। अब देखिए हमने कहा इनका अंतर निकालिए। जैसे ही आपने इनका अंतर निकाला तो अंतर आ गया, ये बचा 6 और यहाँ बचे 6 यानी ढाई लीजिए 16 और 16 में से 9 गया, 9 और 7 16, यहाँ लगे 5, 5 में से 3 गया, कितना बचा 2। अब देखिए इनका अंतर बहुत बड़ा आ गया, कितना आ गया, यहाँ 5 में 3 गया 2 बचा, यहाँ 7 में से गया 6 और यहाँ क्या बोलते हैं 16 में से 9 गया 7, यहाँ 5 में 3 गया 2। अब ये अंतर बहुत बड़ा आ रहा है। यदि आपको ऑप्शन उपस्थित हैं तो आप बहुत आसानी कर सकते हैं उसका ऐसे क्या होगा, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये करते हैं कि जो भी हमें संख्या दी है, जो छोटी संख्या दी है उससे भाग करते हैं बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या भाग करते हैं और जो हमारा आएगा, ओहो चलो अच्छा आपने देख तो लिए कौन से वो होंगे हमारे, इसे मैं दोबारा लिखता हूँ, यहाँ से करते हैं शुरू से क्योंकि वहाँ पर आएगा नहीं, इसलिए शुरू से करते हैं। देखिए मैं एक बार लिख देता हूँ इसे। उसने पूछा है 391/667 का सरलतम रूप क्या होगा, तो ऑप्शन दे रखे हैं 19/23, 15/19 और 17/29 और 23/31 ये दे रखे हैं। ये ऑप्शन ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक। अब सबसे पहले हमें ये नहीं पता कि ये संख्या किससे विभाजित होगी, तो हम क्या करते हैं इनका एचसीएफ याद करते हैं। क्या याद करते हैं, एचसीएफ। तो 391 और 667 आपको पहाड़े, गुणा, भाग, जोड़, घटा ये तो आपसे अच्छे से आनी चाहिए। अब देखिए कितने मार्क हुए, 3 दूनी 6 वाला ज़्यादा 1 मार्क होते हैं। 391 कितना बचा 6 और यहाँ 15 में से 16 में से 9 गए, कितने बचे 7, यहाँ कितने रह गए, यहाँ बचे हमारे 5, 5 में 3 गया, कितने बचे 2। अब ये वाली संख्या उतारिए, फिर एक बार होंगे, कितना आएगा 276, कितना आएगा 276, कितने बचे, ये बचे हमारे 11 में से 6 गया 5 और 8 में से 7 गया 1 और 3 में से 115, फिर आए 276। अब देखिए 115 धुनी 2 पंजे 10, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2, 230 यानी 2 बार चले गए यहाँ पर, कितनी बार 2 बार। तो ये हमारा 2 पंजे 10 का 0 और 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2। अब कितने बचा 6 और कितना बचा, ये बचा 4 और या कितना डाल लिया 115। अब देखिए कितने बार जाएंगे, अब देखते हैं 46 में भाग कीजिए कि कितने बार हमारे जाने वाले हैं। तो 46 धुनी ये हो जाएगा हमारा 2 संग 12 और 2 चौक 8 और 1 92। 46 धुनी 2 संग 12 4 1 9, 46 तिया और देखते हैं कितना 15 ना, 46 तिया कितनी बार जाएगा, ये गया हमारा 3 छंग 18 और 3 चौक 12, तो ये हमारा 2 बार जा रहा है 46 धुनी 92। घटा कीजिए कितने बचे, तो है 5 में 2 गया 3, 5 में 2 गया 3 और ये कितने बचे, ये हमारे बचे 11, 11 में 9 गया 2, कितना बचा 2। अब कितना उतार लिया, अब उतार लिया 40, क्या बार गया 23 धुनी 40, कितना आ गया, ये हो गया एचसीएफ। क्या हो गया एचसीएफ। ये तुमसे पूछता है मैं एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ होगा इतना 23 और तुमसे पूछता है कि संख्या किस विभाजित है, तो ये संख्या विभाजित है 23 से, 23 से काटेंगे इसे, तो 23 कम 23 तो 39 में से 23 कम करो 6 बचा और 3 में से 2 गया 1 बचा और यहाँ बचा हमारा 1, तो 41 सत्ते 7 हम 7 छंग हो गया 42, यानी हाँ देखिए
कि 161 आ गया ये। अब 161 देखिए, अब 23 के पहाड़े में कितना आता है 161, 7 के पहाड़े में 7 से 21 का 1, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, यानी गया 7 बार। अब देख लीजिए, मिला लीजिए ऑप्शन, अंश के 17, अंश में 17 सिर्फ एक सी में है, तो ये कटा होगा कितनी बार, 29 बार। सही है। तो ये होते हैं अप्रोच परीक्षा में लगाने के। अब आपको जो करना है, आपको वो करना है कौन सा, तीसरा, चौथा, अब पांचवा हम कराते हैं। कौन सा, पांचवा हम कराते हैं। देखिए अब पांचवा करते हैं हम, इसे हम रफ कर देते हैं और सवाल नंबर लेते हैं पांचवा। सवाल नंबर है हमारा पांचवा सवाल। ये अभी पहले आपका बेस चल रहा है किताब का ही। सवाल नंबर है पांचवा, और पांचवें में कहा है कि 252 और 595 का पूछा उसने, मासा क्या होगा। ऑप्शन जरूर लिख लेने हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 17। तो मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। पहला तरीका, आपको इसे भाग करनी है, आपको जो बड़ा है, बड़ा अंक, बड़ी संख्या है उसे भाग करनी छोटी संख्या से, और जो बाद में बच जाए, जो मैंने अभी कर बताया बिल्कुल, जो लास्ट में बच जाए वही उसका एचसीएफ। अब ये तरीका आपका है। अब इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं एग्जाम में, तो हम अपनाएंगे अपनी शॉर्ट विधि। और वो शॉर्ट विधि क्या होती है, एक तो होती है गुणनखंड विधि। कौन सी, गुणनखंड विधि। और दूसरी हमारी होती है, जो एक होगी हमारी गुणनखंड विधि। अब वो देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं गुणनखंड विधि। तो ये संख्या ये संख्या ऐसे काटनी है जो उसके पहाड़े में आ जाए, और ध्यान रखना दोनों संख्या विभाजित होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इसे 7 से विभाजित कीजिए। किससे, 7 से। तो कितने कटेगा, 7 या 21। कितने बचे हमारे बच्चे यहाँ पर 4, तो 4 और 42, 7 छंग 42। यहाँ काटिए आप 7 से, कितना हो गया, 7 9 7 7 8 56। कितने बचे, 3, और ये हमारा हो गया 7 पंजे 35। अब देखिए, यदि आपके सामने जो हमारी संख्याएं एक सम बन जाए, एक बन जाए विषम, तो वही एचसीएफ में रोक दीजिए। और जो आपकी संख्या कटी विभाजित हुई है वही क्या होता है, वही होता है आपका एचसीएफ। क्या होता है, एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। तो इनमें जो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है वो इसमें 11 से नहीं कटेगी, 11 दूनी 22। कितने बचे हमारे, 3, कितने हो गए, 32, नहीं कटेगा। सही है। 17 से काटेगा, 17 से नहीं कटेगा। सही है। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या हुआ, 7 हुआ। एक तरीका तो ये हुआ हमारा गुणनखंड विधि द्वारा। अब दूसरा तरीका, इन दोनों का देखिए अंतर, इन दोनों का देखिए अंतर, यानी 595 और 252 का देखिए अंतर कितने का है। तो अंतर देखिए कितने का, 3, और 5 में से वो 9 में से 5 गया 4, और 5 में 2 गया 3। अब ये देख लीजिए, ये जो चेक करना है कि बड़े से बड़ा पहाड़ा, यदि ये 3 से 1 से कट तो कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगी। क्या इनके बड़े से बड़े पहाड़ से कट रही है, नहीं कट रही, क्योंकि 17 के पहाड़े में 343 कभी नहीं आता, 11 के पहाड़े में 343 कभी नहीं आता, लेकिन एक 7 है हमारा जिसके पहाड़े में 343 आता है। तो ये हमारा हो गया इस करेक्ट आंसर। तो 3 तरीके होते हैं एचसीएफ ज्ञात करने के, एक भाग विधि, 2 गुणनखंड विधि, तीसरा अंतर करके। और अंतर करके ऑप्शन से उससे चेक करना जो सबसे बड़ा फैक्टर हो, यानी जो सबसे बड़ी संख्या हो। जिस संख्या सबसे बड़ी संख्या में विभाजित हो जाएगा वही कहलाएगा हमारा एचसीएफ। क्या आएगा, एचसीएफ। अब देखिए और सवाल लेते हैं। ये तो आप सवाल नंबर हमारा कितना, 5वां, और लेते हैं। देखिए और समझ में आएगा आपके अच्छे से। मैंने आपसे जो वादा किया है, मैं आपको ये बुक बहुत ही अच्छे तरीके से लगाने वाला हूं और बहुत ही बेसिक तरीके से आपको इस बुक का सॉल्यूशन देने वाला हूं। देखिए सवाल नंबर 6, सवाल नंबर है हमारा 6, और सवाल दिया है 29, 23, 32, 39, और ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 79, ऑप्शन बी 73, ऑप्शन सी
47, ऑप्शन डी 37। ये दे रखे हैं। दो विधि मैंने आपको बता दी हैं कि दोनों विधि कौन सी अपनानी है, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि और एक अंतर करके। अंतर कर लीजिए तो 9 में से 3 गया 6, यानी 9 में से 3 गया 6, और यहाँ 3 में से 2 गया 1, और यहाँ कितने बचे, यहाँ हमारे बचे, यहाँ देखिए यहाँ कितना है 2, यहाँ ध्यान लीजिए 12, 12 में से 9 गया, कितने बचे 3, 12 में से 9 गया, कितने बचे 3। अब देखिए ये 3 किसके पहाड़े में आ रहा है। सबसे पहले सबसे बड़ा फैक्टर, क्या 37 का ऐसा पहाड़ा जिसमें गुणा करके इकाई अंक 6 बन जाए। देखिए 2 सत्ते 14 नहीं बनेगा, 3 सत्ते 21 नहीं बनेगा, 4 सत्ते 28 नहीं बनेगा, 6 सत्ते 42 नहीं बनेगा, 8 सत्ते 56, यानी एक 8 से गुणा कर देखते हैं। 8 सत्ते 56 का 6, हाथ से कितना लगा, यानी यहाँ इकाई अंक बन रहा, तो हमारा ये ऑप्शन हो सकता है। देखिए 8 सत्ते 56 का 6, और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बड़ा पहाड़ा कौन सा है। चलो मैंने ये ऑप्शन ले लिया है, देखते हैं कि 8 सत्ते 56 का 6, हासिल लगा कितना, हासिल लगा हमारा 5, और 8 या 24, और 8 या 24 और 24 5 कितने हो गए 29। तो ये कितना है, ये है 316, और ये कितना है 296। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और सबसे पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया, सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। तो कौन सी है, ये है सबसे बड़ी संख्या, इससे देखते हैं। अब देखिए 89, 2 नम 18 इकाई अंक नहीं बना, 3 नम 27 इकाई अंक नहीं बना, और 4 नम 36, यानी 4 के बाहर में 4 नम 36, और 4 सत्ते 28, 28 और 3 31 बन गया। ठीक, तो ये इसका जो एचसीएफ हुआ वो कितना हुआ 89। देखिए 316 आ गया भाई। जो हमारा ये सबसे बड़ा फैक्टर ये तो है, तो पहाड़ में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, जो एचसीएफ में, सॉरी एचसीएफ में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर वही होगा हमारा एचसीएफ। और आपका ये समय बहुत बचाएगा। आप हमेशा इनका अंतर करके ही इन सबसे बड़े संख्या से, पहले ये देखिए ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, फिर देखिए किसमें ये आ रहा है अंतर, उसका भाई आपका क्या हो जाएगा, भाई आपका हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर सही। अंतर करके अंतर करके निकालते हैं एचसीएफ, भाग विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, और एक अंतर करके। तो देखिए ये सवाल हमारे 6 तक हुए, और आपको जो करने हैं अब 7वां 8वां 9वां ये आपका होमवर्क है। ये यदि आपसे नहीं होते हैं तो हम आपको जरूर कराएंगे। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अपनी पढ़ाई में लगिए और मेहनत से पढ़ाई कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो यदि आपके एरिया में यानी आपके जिले में ये बुक चलती है तो आप अपने यार दोस्तों को बताइए कि आरके स्टडी कंपटीशन 1 पर RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन बेसिक और ट्रिक के साथ बताया जा रहा है, जिससे कि आपको बहुत ही प्रॉफिट मिलने वाला है। और खासकर ये बुक उन बच्चों के लिए और भी बेनिफिट रहेगी जो यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं। यूपी टेट और सी टेट के बच्चों के लिए ये बुक सोच लेना बहुत अच्छी है। जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपका पेपर से, आपको जो पेपर में आएगा उससे बाहर, जो मैं बताऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा। और चाहे आप जिस दिन यूपी टेट या सी टेट का एग्जाम देकर आए तो दे लेना कि इस बुक से, या जो मेरे कॉन्सेप्ट हैं, बुक तो सवाल है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जो मेरे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको करा रहा हूं कि वो आपको कितना प्रॉफिट या कितना लाभ पहुंचाने वाले हैं, ये जरूर देख लेना कि इनका अंतर जो होगा वही एचसीएफ होगा। हम पहले एचसीएफ समाप्त करेंगे, फिर एलसीएम समाप्त करेंगे, फिर दोनों के मिक्सिंग सवाल समाप्त करेंगे, और फिर हमारे चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर इससे जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो हम बताएंगे बात को आपको कौन सा पढ़ना है। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।